अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं ताहिर अमान। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो लेके आए हैं वो है फाइनेंशियल नॉलेज। यानी कि आज हम बात करेंगे कि पूरी दुनिया में कितनी तरह के लोग हैं जो रुपया कमा रहे हैं। पूरी दुनिया में 4 तरीके के लोग हैं जो रुपया कमाते हैं। ई, एस, बी और आई। इसे हम ESBI मॉडल भी कहते हैं। E employed, S self employed, B business owner and I investor। employed, you have a job। यानी कि दुनिया में जितने भी लोग हैं जॉब कर रहे हैं वो सारे एम्प्लॉयड कहलाते हैं। चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हैं या वो गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, सारे एम्प्लॉयड ही कहलाएंगे। ये लोग अपना टाइम और अपनी स्किल किसी और के काम में दे के रुपया कमाते हैं। ये लोग जितनी देर काम पे जाते हैं उतनी देर ही रुपए आते हैं। जिस दिन इन्होंने काम पे जाना बंद किया उसी दिन रुपए आना भी बंद हो जाएंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं? ये लोग अपना टाइम और अपनी स्किल्स अपने ही काम में दे के रुपया कमाते हैं, वो सारे सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाते हैं। यानी कि जो लोग भी खुद का छोटा मोटा काम कर रहे हैं वो सारे सेल्फ एम्प्लॉयड ही कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर जिसका खुद का क्लिनिक हो, शॉपकीपर्स आ गए, रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, वकील, ये सारे क्या हैं? ये सारे सेल्फ एम्प्लॉयड ही हैं। लेकिन इनका एक छोटा सा वहम होता है कि ये खुद को बिज़नेस ओनर तस्वर करते हैं। इनसे कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं तो ये क्या कहेंगे? सिंपली आई एम बिज़नेस ओनर। हालांकि इनको अपनी कैटेगरी का नहीं पता होता, ये बिज़नेस की कैटेगरी में नहीं बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में क्यों आते हैं? क्योंकि अगर ये लोग भी 10 दिन या 5 दिन अगर काम पे नहीं जाएँ, रिक्शा ड्राइवर रिक्शा बंद रखे, टैक्सी ड्राइवर टैक्सी न चलाए, शॉपकीपर शॉप ओपन न करे, तो क्या इनको भी रुपये आएंगे? हरगिज़ नहीं आएंगे। तो इस वजह से ये बिज़नेस ओनर नहीं बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आते हैं। एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि एम्प्लॉयड जॉब करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब नहीं करता बल्कि वो खुद का ही बॉस होता है। थर्ड कैटेगरी है बिजनेस। ये वो लोग होते हैं जो सिस्टम क्रिएट करते हैं, नेटवर्क क्रिएट करते हैं, जो कुछ अलग करने का सोचते हैं, अपने साथ लोग मिलाते हैं और टीम वर्क करते हैं और अपने टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। ये लोग अगर चाहे काम पर आएँ या ना आएँ, इनके काम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको रुपये आना बंद नहीं होते। जो फोर्थ कैटेगरी है वो है इन्वेस्टर। ये वो लोग होते हैं जो रुपये से मज़ीद रुपया कमाते हैं। ये ऑलरेडी करोड़पति लोग होते हैं और अपने रुपये से ही मज़ीद रुपया बनाते हैं और टाइम फ्रीडम को एंजॉय करते हैं। और जो लोग बिज़नेस करते हैं वही लोग एक दिन इन्वेस्टर भी बन जाते हैं। एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड अपनी पूरी लाइफ अपना टाइम दे के रुपये के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इनके पास रुपया भी इतना नहीं होता। जबकि बिजनेसमैन और इन्वेस्टमेंट कैटेगरी वाले लोग रुपये के लिए काम नहीं करते बल्कि रुपया इनके लिए काम करता है और इनके पास रुपये भी बहुत होते हैं और इनके पास टाइम भी बहुत होता है। अब देखा जाए तो दुनिया के 95% लोग जो हैं एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी को ही चूज़ करते हैं। अगर आप भी अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो आपको भी 95% लोग एम्प्लॉयड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी वाले ही नज़र आएंगे। अब अगर इनकम की बात की जाए तो दुनिया का सिर्फ 5% रुपया इनके पास होता है। लोग 95% हैं जबकि रुपया इनके पास सिर्फ 5% होता है। और दुनिया के 5% लोग अपनी लाइफ में बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी को चूज़ करते हैं। और जबकि अगर इनकम की बात की जाए तो दुनिया का 95% रुपया बिजनेस और इन्वेस्टमेंट वाली कैटेगरी के पास होता है। अब लोग तो सिर्फ 5% आते हैं इस कैटेगरी में, लेकिन उनके पास रुपया दुनिया का 95% रुपया इनके पास होता है। जहाँ लोग 95% हैं वहाँ रुपया सिर्फ 5% है।
जबकि जहाँ लोग सिर्फ 5% हैं, उनके पास रुपया दुनिया का 95% है। तो ये ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है इन कैटेगरी के दरमियान। मिसाल के तौर पर एक तालाब है जिसमें सिर्फ 5 मछलियाँ हैं, जबकि पकड़ने वाले लोग 95 हैं। और दूसरे तालाब में मछलियाँ 95 हैं और पकड़ने वाले सिर्फ 5 हैं। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि कौन से तालाब वाले कुछ ज़्यादा मछलियाँ आएंगी। अब हम बात करते हैं जो रुपयों में ज़मीन आसमान का फ़र्क आता है एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड और बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी के दरमियान, वो सारा क्यों आता है? ये सारा फ़र्क आता है टाइम लीवरेज की वजह से। मिसाल के तौर पर एक एम्प्लॉय दिन में कितने घंटे काम कर सकता है? 8 से 10 घंटे, या ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे काम कर लेगा। इससे ज़्यादा तो उसका जिस्म भी इजाज़त नहीं देगा कि वो काम करे। अब अगर मैं कहूँ कि एक बंदा एक दिन में 8,000 घंटे काम कर सकता है, तो क्या ये पॉसिबल है? मुझे पता है कि आप यही सोच रहे होंगे कि एक दिन में 8,000 घंटे काम करना तो नामुमकिन है, लेकिन ऐसा मुमकिन है। एक बिजनेसमैन एक दिन में 8,000 घंटे तो क्या 8 लाख घंटे भी काम कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक बिजनेसमैन हो और उसके नीचे 8,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हों, और अगर हर एम्प्लॉय 8 घंटे भी काम कर रहा हो तो भी बिजनेसमैन का तो 8,000 घंटे काम हो गया। अब जब काम 8,000 घंटे हुआ है तो अब रुपए भी 8,000 घंटे के हिसाब से आएंगे। एक एम्प्लॉयर जब दिन में 8 घंटे काम करता है तो उसे 8 घंटों के हिसाब से मिलेगा, और जब बिजनेसमैन 8,000 घंटे काम करता है तो उसे 8,000 घंटों के हिसाब से मिलेगा। जब घंटों में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया तो ज़ाहिरी बात है रुपयों में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा। ये थी 4 कैटेगरी रुपया कमाने की जिस पे हमने नज़र डाली, और उनमें क्या फ़र्क है उस पर भी। अब आप मुझे कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें कि हमारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, और आप इन 4 कैटेगरीज़ में अपनी लाइफ में किस कैटेगरी को चूज़ करेंगे।